अपने बिस्तर पर लेटा हुआ टिंडर पर उंगलियां घुमा रहा था। उसके दोस्त हमेशा उसे चिढ़ाते थे कि उसकी कोई प्रेमिका नहीं है, इसलिए हाल ही में उसने ये नया तरीका अपनाया था। कई लड़कियों से बातचीत की, लेकिन अब तक कोई दिलचस्प नहीं लगी थी। तभी उसे एक अजीब प्रोफाइल दिखी। नाम था रूहाना। लड़की की तस्वीरें धुंधली थी, जैसे किसी पुराने कैमरे से ली गई हों, लेकिन उसकी आंखें कुछ अजीब थी, बहुत गहरी, बहुत काली। दिलचस्प ने प्रोफाइल खोली। वहां लिखा था, दाएं स्वाइप मत करना जब तक तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार न हो, हमेशा के लिए। अभिषेक हंस पड़ा। यह भी कोई बात हुई? उसने मक में दाएं स्वाइप कर दिया। जोड़ी बन गई। तुरंत एक संदेश आया, तुमने मुझे चुन लिया, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा के लिए। अभिषेक चौंक गया। अरे, ये तो बहुत जल्दी उत्तर दे रही है, उसने संदेश भेजा। हा हा हा, तुम बहुत जल्दी जवाब देती हो। कोई उत्तर नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसने फिर लिखा, तुम कहां से हो? अब की बार उत्तर आया, तुम्हारे पास से। अभिषेक को अजीब लगा, शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने बातचीत बंद कर दी और मोबाइल रखकर सो गया। स्वाइप का असर। सुबह उठते ही उसने फोन देखा। रूहाना के 20 संदेश थे। तुमने मेरी आवाज सुनी? रात को नींद कैसी थी? मैंने तुम्हें देखा था, तुम सच में बहुत प्यारे लग रहे थे। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभिषेक घबरा गया। यह लड़की कहीं सन की तो नहीं? उसने तुरंत प्रोफाइल को अवरुद्ध करने की कोशिश की, लेकिन टिंडर बंद हो गया। उसने घबराकर फोन बंद कर दिया और स्नान घर चला गया। मुंह धोते समय उसे अचानक आईने में कोई खड़ा दिखा, पीछे, ठीक उसके कंधे के पास। लंबे बाल, धुंधला चेहरा, वही गहरी काली आंखें। अभिषेक चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो भागकर अपने कमरे में आया। उसका फोन अपने आप चालू हो गया था और स्क्रीन पर टिंडर खुला था। उसका प्रोफाइल बदल चुका था। अब उसका नाम रूहाना लिखा था और विवरण में एक नया संदेश था, अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। अब कोई बचा नहीं सकता। अगले दिन उसके दोस्त उसे ढूंढते रहे, लेकिन अभिषेक गायब हो चुका था। उसका फोन बिस्तर पर पड़ा था, टिंडर खुला था और स्क्रीन पर एक सूचना थी, बधाई हो, तुम्हारी नई जोड़ी बनी है अभिषेक के साथ। तब से टिंडर पर कई लोगों को रूहाना का प्रोफाइल दिखता है, लेकिन जो भी उसे दाएं स्वाइप करता है वो अगली सुबह लापता हो जाता है और उनका प्रोफाइल रूहाना में बदल जाता है। तो तुम अगली बार टिंडर इस्तेमाल करने से पहले सोच लेना, कहीं तुम भी स्वाइप का शिकार न बन जाओ। अभिषेक के गायब होने के 2 दिन बाद उसकी सबसे करीबी दोस्त रिया पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई, लेकिन पुलिस ने इसे महज गुमशुदगी का मामला मानकर फाइल बंद कर दी। रिया को अभिषेक का मोबाइल थाने से वापस मिल गया था, लेकिन फोन में टिंडर ऐप अब भी खुला हुआ था। उत्सुकता के मारे उसने ऐप को स्क्रॉल किया। तभी उसकी नजर उसी प्रोफाइल पर पड़ी, रूहाना। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अभिषेक की चैट खोलकर पढ़नी शुरू की। हर संदेश जैसे उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। मैंने तुम्हें देखा था। रिया को लगा कि यह मोई मजाक था, लेकिन तभी एक नया संदेश आया, तुम मुझे ढूंढ रही हो रिया? रिया के हाथ कांपने लगे। उसने छत से फोन फेंक दिया। कैसे हो सकता है कि कोई उसे उसके नाम से पुकारे? वो धीरे धीरे फोन उठाने लगी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने कांपते हाथों से जवाब दिया, तुम कौन हो? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त अभिषेक। रिया का दिल बैठ गया। उसके पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। झूठ मत बोलो, अभिषेक कहां है? तुम्हारे पीछे। रिया ने डरते डरते गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फोन फिर से कंपन करने लगा। तुमने मुझे ढूंढा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रिया ने घबराकर फोन बंद कर दिया और कमरे से बाहर भागी। अब शिकारी बदल चुका था। उस रात रिया को नींद नहीं आई। हर बार जब वो आंखें बंद करती, उसे महसूस होता जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद है। सुबह उठते ही उसने फोन चेक किया। टिंडर अपने आप खुल गया था और उसकी प्रोफाइल का नाम बदल चुका था, अगली शिकार। रिया की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। अब तक रूहाना का शिकार जारी है। क्या तुम टिंडर पर स्वाइप करने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि अगला नाम शायद तुम्हारा हो सकता है। रिया की चीख के बाद उसके माता पिता कमरे में भागते हुए आए। वह घबराई हुई थी, उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरा पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। क्या हुआ रिया? उसकी मां ने घबराकर पूछा। रिया कुछ बोल नहीं पा रही थी।
उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर दिखाया। टिंडर खुला हुआ था और प्रोफाइल पर लिखा था, रिया, अगली शिकार। लेकिन अब एक नई चीज जुड़ चुकी थी, एक काउंटडाउन। हर सेकंड के साथ समय घटता जा रहा था। उसके पिता को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने जलाकर फोन उसके हाथ से ले लिया। यह सब बकवास है बेटा, मोबाइल पर ज्यादा वक्त बिताने की वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने टिंडर बंद करने की कोशिश की, स्क्रीन पर खून से लिखे अक्षर उभर आए। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक फोन में बिजली जैसी चिंगारी निकली और वह जलने लगा। उसके पिता ने घबराकर उसे फेंक दिया। ये क्या था? उसकी मां ने घबराकर कहा। रिया ने रोते हुए कहा, मुझे कोई मारने वाला है। 7 घंटे 55 मिनट बाद रिया ने फैसला किया कि उसे इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। वह अभिषेक के घर पहुंची, लेकिन वहां अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके माता पिता ने बताया कि अभिषेक के कमरे से अजीब आवाजें आती थी और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वह गायब था। रिया ने धीरे धीरे उसका कमरा खंगालना शुरू किया। अलमारी खोलते ही उसे एक पुरानी डायरी मिली। यह अभिषेक की नहीं थी। उसके पहले पन्ने पर खून से लिखा था, जिसने भी यह डायरी खोली वह मरने के लिए तैयार रहे। अतीत का राज। डायरी में एक कहानी लिखी थी। 5 साल पहले एक लड़की थी, रूहाना। वह ऑनलाइन डेटिंग साइट्स पर लड़कों से मिलती और जब वे उसे धोखा देते तो वह उन्हें एक एक करके मार डालती। लेकिन एक दिन उसी के प्रेमी ने उसे मार दिया और उसका शव जंगल में फेंक दिया। मरने से पहले उसने कसम खाई, जो भी मुझे भूल जाएगा मैं उसे हमेशा के लिए याद बन जाऊंगी। अब वह टिंडर के जरिए अपनी आत्मा को जीवित रखे हुए थी। जो भी उसे दाएं स्वाइप करता वह उसकी दुनिया में खिंच जाता और हमेशा के लिए गायब हो जाता। रिया के पास अब सिर्फ 1 घंटा बचा था। डायरी पढ़ते ही रिया को एहसास हुआ कि उसका भी वक्त खत्म हो रहा था। उसने जल्दी जल्दी टिंडर से अपना अकाउंट डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज चमका, अब कोई रास्ता नहीं बचा, मैं आ रही हूं। घड़ी में अब बचा था। नहीं, प्लीज, रिया चीखी। अचानक कमरे की बत्तियां बंद हो गई। मोबाइल की स्क्रीन पर किसी लड़की का अंधेरा चेहरा दिखा और फिर रिया हमेशा के लिए गायब हो गई। क्या तुम अगली बार टिंडर पर स्वाइप करने की हिम्मत करोगे? हो सकता है अगली प्रोफाइल तुम्हारी अपनी हो। रिया के गायब होने के बाद उसकी सहेली नेहा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने इसे भी एक गुमशुदगी का मामला मानकर बंद कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अभिषेक के केस में किया था। पर नेहा को यकीन था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने रिया के घर जाकर उसका मोबाइल खंगाला। मोबाइल पूरी तरह जल चुका था, लेकिन एक चीज अभी भी चालू थी। उसने ऐप खोला और जैसे ही स्क्रीन देखी उसका खून जम गया। एक नई प्रोफाइल बनी थी, रिया, अब मैं तुम्हारी तलाश में हूं। नेहा का शरीर ठंडा पड़ गया। रिया, क्या तुम जिंदा हो? उसने बुदबुदाते हुए प्रोफाइल को और स्क्रॉल किया। तभी अचानक एक नया मैच हुआ। बधाई हो, तुम्हारी जोड़ी बन गई रूहाना के साथ। और फिर एक मैसेज आया, अब बारी तुम्हारी है नेहा। नेहा के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसे लगा जैसे उसकी धड़कनें बंद होने वाली हैं। नहीं, मुझे इस खेल का अंत करना होगा। नेहा ने ढूंढ निकाला रूहाना का सच। नेहा ने इंटरनेट पर रूहाना का नाम सर्च किया और तब उसे 5 साल पुराना एक न्यूज आर्टिकल मिला। साइबर डेटिंग के नाम पर चल रही खौफनाक हत्या, एक और लड़की की लाश जंगल में मिली। नेहा ने खबर पढ़ी। रूहाना एक खूबसूरत लड़की थी। वह टिंडर पर लड़कों से मिलती थी और जब वे उसे धोखा देते तो वह उन्हें सजा देती। लेकिन एक दिन उसी के प्रेमी ने उसे धोखा देकर मार दिया। मरने से पहले रूहाना ने बदला लेने की कसम खाई और अब वह टिंडर के जरिए अपने शिकार को पकड़ती है। बचने का एक ही रास्ता। नेहा ने जल्दी जल्दी अपने फोन से टिंडर को हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐप डिलीट नहीं हो रहा था। उसने प्रोफाइल पर जाकर ब्लॉक का ऑप्शन दबाया, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया, ब्लॉक करने की कोशिश मत करो, अब तुम मेरे साथ हो। मोबाइल की स्क्रीन से एक चेहरा बाहर निकलने लगा। नेहा चीख पड़ी। उसने फोन दूर फेंका, लेकिन अब अंधेरा घना होता जा रहा था। तभी अचानक कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई और एक काली परछाई अंदर आई। नेहा, तुमने मुझे ढूंढा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
अगली सुबह नेहा भी गायब हो चुकी थी, लेकिन टिंडर पर एक नई प्रोफाइल बन गई थी। नेहा अगली शिकार की तलाश में। अब अगला कौन? क्या तुम टिंडर का इस्तेमाल करते हो? क्योंकि हो सकता है अगली बार तुम्हारे स्क्रीन पर रूहाना का प्रोफाइल दिखे